साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र व भेषज कल्पना के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग डोजेज फार्म में हम लोग देखेंगे जो लिक्विड डोजेज फार्म होता है उसमें एक टॉपिक है सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन हम लोगों ने देखा था कि लिक्विड डोजेज फार्म में दो तरह के होते हैं, एक मोनोफेजिक होता है, एक बाईफेजिक होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सस्पेंशन होती है वो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म आता है। ठीक है ना, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म के अंतर्गत आता है। जैसा कि नाम है बाईफेजिक, इसका मतलब कि एक सॉल्यूशन की तरह है ये। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्यूट होता है वो एक्चुअली में ड्रग पार्टिकल होते हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं? ड्रग पार्टिकल होते हैं जो कि इमिसिबल होते हैं, मतलब जो घुलते नहीं। इमिसिबल मतलब घुलते नहीं हैं। जबकि जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग वेहिकल बोलते हैं या लिक्विड होता है। भाई सॉल्वेंट में ही या वेहिकल में ही, लिक्विड में ही तो हम लोग जो ड्रग पार्टिकल होते हैं उसी को हम घोलने की कोशिश करते हैं। बट सस्पेंशन के केस में जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में इमिसिबल होता है, अर्थात घुला नहीं रहता है। मीन्स जगह जगह यत्र तत्र उसके पार्टिकल बिखरे रहेंगे, घुलेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए जब किसी भी सस्पेंशन को यूज करने से पहले उसको बहुत अच्छे से सेक वेल बिफोर यूज लिखा रहता है। अर्थात तो यूज करने से पहले उसको अच्छे से हिलाना है, तब जाकर उसको पिलाना है। ओके, अब देख लेते हैं कि डिटेल में इसका डिफिनेशन। ठीक है, तो इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ ए फाइन डिवाइडेड सॉलिड। मीन्स फाइन डिवाइडेड सॉलिड क्या है? ड्रग है, सॉल्यूट है। ठीक है ना, रेंजिंग इसका साइज क्या होता है? 0.5 माइक्रॉन से 5 माइक्रॉन होता है। ठीक है, सस्पेंडेड इन, जो ड्रग है या पार्टिकल, फाइन पार्टिकल है, किसमें सस्पेंडेड रहेगा? घुला नहीं रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा इन ए लिक्विड और सेमी सॉलिड वेहिकल। मतलब वही सॉल्वेंट की बात कर रहा है, लिक्विड या सेमी सॉलिड वेहिकल विच कंस्टिट्यूट द कंटिन्यूअस फेज, जो कि कंटिन्यूअस फेज को बनाए रखता है। कंटिन्यूअस फेज का मतलब क्या हुआ कि जब हम दवा को, सस्पेंशन को पीने से पहले बहुत अच्छे से हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए, बट ऐसा होता नहीं है। जब उसको आप कुछ समय के लिए रख देंगे तो उसके जो पार्टिकल होते हैं, ड्रग पार्टिकल, वो बॉटम पे बैठ जाते हैं। इसलिए उसको यूज करने से पहले उसको एक कंटिन्यूअस फेज बनाना पड़ता है, उसको अच्छे से हिलाना पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यूअस फेज। द फॉलोइंग एडिटिव्स जनरली फीचर्स इन सस्पेंशन सिस्टम। मीन जो सस्पेंशन होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सब्सटेंसेस डालते हैं, जो कि ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं देखेंगे। फ्लोकुलेटिंग एजेंट पहला है, दूसरा सस्पेंडिंग एजेंट होता है, तीसरा वेटिंग एजेंट होता है, चौथा डिस्पर्सेंट होता है, पांचवा प्रिजर्वेटिव एंड ऑर्गेनोलेप्टिक एंड एडिटिव होता है। तो देखिए कि ये जो पांचों चीज़ें हैं, ये पांचों चीज़ें हैं, ऑल दीज 5, मतलब ये 5 चीज़ें जो बताया गया है, एडिटिव जो एक्स्ट्रा चीज़ें डाली जाती है सस्पेंशन में, ऑल दीज 5 इंक्रीजेज विस्कोसिटी। मीन जो सस्पेंशन का एक गाढ़ापन को बढ़ाता है, एंड डिले द सेटल डाउन इन सॉल्युबल पार्टिकल। डिले द सेटल डाउन इन सॉल्युबल पार्टिकल। तो इन इन इनसॉल्युबल पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल है जो घुले हुए नहीं है, उनको जो मतलब बॉटम पे बैठ जाते हैं, उसको सेटल डाउन होने से डिले करते हैं, अर्थात एक कंटिन्यूअस फेज को बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ मेंटेन द कंटिन्यूअस फेज, दैट इज इसी को तो बोलते हैं सेक्वेल बिफोर यूज। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। एक एक करके अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई पार्टिकल किसी लिक्विड में घुलेगा नहीं तो उसकी टेंडेंसी होती है कि जो पार्टिकल होते हैं वो एक साथ चिपक जाएंगे। तो वो फ्लॉक्स ना बने, मीन्स उनका क्लस्टर ना बने पार्टिकल्स का, उनको अलग अलग रखने के लिए जो लिक्विड में अलग अलग रखने के लिए उसको फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। फ्लोकुलेटिंग एजेंट में भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, पॉलीमर्स हो सकते हैं, सर्फेक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें होती हैं फ्लोकुलेटेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स आर एम्प्लॉयड when the particle product having a large sedimentation volume is envisaged। ठीक है ना, the various hydrocolloid used as a polymer
which is not only assist in flocculating but or हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी अर्थात गाढ़ापन ऑफ कंटिन्यूअस फेज एज वेल। इसी में कंटिन्यूस पढ़ेंगे कि आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट मे आल्सो ब्रिंग अबाउट फ्लॉकुलेशन ऑफ पार्टिकल। मीन्स फ्लॉकुलेशन मीन्स होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में न चिपके वो दूर दूर एक दूसरे से निगेटिव चार्ज की वजह से या जो भी एक दूसरे मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहें, उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन ऑफ पार्टिकल। तो देखेंगे आयनिक सर्फेक्टेंट में एक्ट किस तरह से कार्य करते हैं। आयनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं मे एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग द सरफेस चार्ज while non-ionic surfactant may be get adsorbed and help in formation of bridge। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। दूसरा है सस्पेंडिंग एजेंट। क्या होता है? तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है? द एजेंट विच इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, जो भी सस्पेंशन का विस्कोसिटी को इंक्रीज करेगा ऑफ कंटिन्यूअस फेज, वही सेक्वेल बिफोर यूज। सस्पेंशन को यूज करने से पहले अच्छे से हिलाएंगे तो एक एक कंटिन्यूअस फेज बन जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे लगेगा क्या पार्टिकल नीचे जमा हुआ है। ठीक है, आर नोन एज सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, फॉर एक्वा सिस्टम मतलब जो वाटर जिसमें सॉल्वेंट के रूप में यूज किया है दैट इज कॉल्ड एक्वा सिस्टम। वेरियस हाइड्रोक्लोराइड आर यूज्ड, जबकि वैक्स अगर सॉल्वेंट के रूप में यूज हुआ है द सुटेबल फॉर वाइल वैक्स आर सुटेबल फॉर ऑयली सस्पेंशन। ओके, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट क्या होता है? द सर्फेक्टेंट्स आर द एम्प्लॉयड एज ए वेटिंग एजेंट। तो वेटिंग एजेंट में आपके सर्फेक्टेंट आ जाएंगे। ओके, उसको देखेंगे डिस्पर्सेंट। डिस्पर्सेंट नाम से पता चल रहा है, डिस्पर्सन मतलब बिखराव, फैलाव। जैसा कि फ्लॉकुलेटिंग एजेंट पढ़ा था उसी तरह से आपका उसी तरह से लगभग काम है डिस्पर्सेंट का। देखेंगे सम मटेरियल वेयर the quantum of surface charge is not sufficient, the particle may exhibit tendency of coming together and forming larger particle। तो कहने का मतलब होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ सस्पेंशन ऐसे होते हैं जिसमें क्वांटम ऑफ सरफेस जो चार्ज होता है वो अगर कम रहेगा, इनसफिशिएंट रहेगा, तो जो उसके पार्टिकल होंगे ड्रग पार्टिकल वो उनकी टेंडेंसी हो जाएगी वो अपने पास पास आके चिपक जाएं, फ्लॉक्स बना ले। ठीक है, टू ओवरकम दिस टेंडेंसी, इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को जीतने के लिए सम मटेरियल्स विच कैरी गुड चार्जेज। मीन्स गुड चार्जेज मतलब गुड चार्ज मतलब कि एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे एंड कैन गेट ईजली एडजॉर्ब्ड ऑन टू द डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट कुछ चार्ज पार्टिकल डालेंगे जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं, दूर दूर हो जाए। ठीक है ना, पार्टिकल्स कैन बी एडेड ऑर्गेनिक साल्ट। तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल ऐड कर सकते हैं? तो ऑर्गेनिक साल्ट हो सकता है ऑफ एल्केरिल टाइप फॉल इन दिस कैटेगरी। ठीक है, लास्ट देखेंगे कि प्रिजर्वेटिव एंड ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। देखेंगे नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर ईस्टर्स of the para-hydroxybenzoic acid, means esters of para-hydroxybenzoic acid is used as a preservative। ठीक है ना, तो for oral suspension sweetening and flavoring agent may have to be used। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।